गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे हैं, और इस विषय में हम लोग जो है चैप्टर 1 पढ़ाई कर रहे थे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। और लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? दो परिमेय संख्याओं को गुणा करना। जो आपने बहुत ज्यादा आंसर गलत किया था, तुम एक बार दोबारा से बता देते। जैसे मान लेते हैं कि दो परिमेय संख्या कोई भी ले लेते हैं, जैसे 5/6 है, क्या है? एक परिमेय संख्या। और एक दूसरा परिमेय संख्या ले लेते हैं 25/30। ठीक है, ये एक दूसरा परिमेय संख्या, और इसे हमें गुणा करना है। तो ध्यान रखिएगा, हम कटाते सिर्फ ऊपर वाले को नीचे से, यानी एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा तो कटाएंगे, चाहे वो तिरछा ही तिरछा क्यों ना हो, चाहे वो ऐसे ऐसे क्यों ना हो। यानी हम इसको ऐसे कटा सकते हैं, इसको ऐसे कटा सकते हैं, हम इसको ऐसे कटा सकते हैं, ऐसे कटा सकते हैं, लेकिन कभी भी इसको ऐसे नहीं कटा सकते हैं। बात समझ आया? यानी कि 6 को 30 से नहीं कटा सकते हैं, 5 को 25 से नहीं कटा सकते, बाकी सारा चीज कटा सकते हैं। तो 5/6 में हमें 25/30 को क्या करना है? भाग लगाना है। तो हम यहाँ पे पहले कटा देंगे, फिर गुना करेंगे। तो देखिए, 5 के पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है? 6 बार में। तो 5 एकम 5, अब 5 छक्के 30, कट गया। अब कोई बच्चा 6 को 6 से काटेगा? नहीं कट सकता। ठीक है, ऊपर एक होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, तभी कटेगा। तो ये काटाने वाला काम हो गया। अब बाकी जो बच गया उसको गुणा करके लिख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बच क्या गया? तो ऊपर में 25 में 1 से गुणा करेंगे 25, और 6 में 6 से गुणा करेंगे 36। ये आपका आंसर हो गया 25/36। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये लास्ट क्लास में आपने जो है गुणा करना सीखा होगा कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। जैसे -20 में आपको गुणा करना हो 6/5 से, तो कैसे करेंगे? सभी बच्चे कीजिए तो जल्दी से, सभी बच्चे करेंगे और आंसर बताएंगे इसका क्या आएगा। -20 में 6/5 से गुणा करना हो तो क्या आएगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए एकदम आराम से। बहुत ही आसान सवाल है। -20 में गुणा करना है 6/5 से। -4/6 भी तो कट जाएगा अगर आपका -4/6 आ रहा है। मंजू, आंचल आपने क्लास लेट ज्वाइन किया है, 2 मिनट। देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 5 से 20 कितने बार में कट जाएगा? 5 चौका 20 कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो क्या नीचे कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो -4 में 6 से गुणा करेंगे। अब -4 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -24। ये इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि बट्टा में एक तो हम लिखते ही नहीं है ना। और देखिए सभी बच्चों के आंसर गलत है। ज्योति का, मानसी का, काजल का, दिया का, सभी बच्चों का आंसर गलत है। बट्टे में एक नहीं लिखते हैं ना। तो आप देखिए 5 से 20 कटा 4 बार में, तो नीचे में कुछ बचा? एक बचा। तो बट्टे में एक तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? -24। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। -8 गुणे 12/14 सॉल्व कीजिए। जो कटेगा कटा दीजिए, जो बचेगा उसको गुणा करके लिख दीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आसान सवाल है। तो क्या होगा, हम यहाँ पे फिर से 8 और 14 कटेगा, चलिए कटाते हैं। या 12 14 को कटा लीजिए, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। तो अब हम -8 में 6 से गुणा करेंगे, तो 8 छक्के 48, और माइनस है तो माइनस, बट्टे में 7 है तो 7, ये क्या हो आंसर हो गया -48/7। बट्टे में 7 भी तो है, क्लियर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रतिभा, क्लास समय से नहीं जुड़ी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लास को रीज्वाइन कीजिए। सर आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अभी सुनाई देगा, वेट। मैंने उनको लेफ्ट एंड रिमूव कर दिया, वो दोबारा जुड़ेंगी तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्लियर है, ये सवाल क्लियर है, ये सवाल क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए एक और सवाल देता हूं, सभी बच्चे करेंगे। -8 गुणे 7/6, चलिए सॉल्व कीजिए। तो इससे क्या होगा, -8 गुणे 7/6। अभी प्रतिभा आवाज आ रहा है? सर अब भी नहीं आ रही, हमने क्लास को दोबारा रिज्वाइन करके किया है, तब भी आवाज नहीं आ रही। क्लियर है सभी बच्चों को, इसको आंसर कीजिए, -8 गुणे 7/6। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, -8 गुणे 7/6, सॉल्व कीजिए। सर अब आ गई आपकी आवाज। ठीक, -8 गुणे 7/6, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं जी, तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 से लेके जाएंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। तो अब -4 में क्या होगा, 7 से गुणा होगा तो -28, अब बट्टे में क्या होगा 3, तो -28/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, 5 में गुणा करना है -7/15 से। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है। अभी अभी आपने इसी प्रकार के क्वेश्चंस को किया है, तो एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चों का सही होगा। चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए माइनस है, ध्यान से देखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, -7/15 है। 2 बच्चों ने आंसर इसलिए गलत कर दिया जल्दबाजी में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल कैसे आता है, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे एकदम आराम से। देखिए जल्दबाजी में 3-4 बच्चों का आंसर गलत हो गया, अभी भी आपने सीखा है फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। आधे बच्चों के आंसर गलत हो गए, बताइए, सीखने के बाद भी। लास्ट के 10 सेकेंड 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, माइक म्यूट रखेंगे। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। आपने खुद पढ़ा है कि 5 से 15 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो 5 तिहाई 15, तो ऊपर में क्या बचा -7, नीचे में क्या बचा 3। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बताइए, कई बच्चों ने गलत आंसर किया है, आधे बच्चों ने गलत आंसर किया। ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आया, मुझे बताइए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। लेकिन इतने आसान सवाल को आप लोग गलत कर रहे हैं, मतलब इसका क्या है। बताइए सभी बच्चे। मैंने कहा था कटा देंगे जो कटने वाला होगा, बाकी को गुणा करके लिख देंगे। तो 5 से 15 कट गया 3 बार में, ऊपर बच्चा -7 और नीचे आया 3, तो -7/3 आंसर। ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कर। आधे बच्चों का आंसर गलत था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, -7/3। एक और प्रश्न दे रहा हूं, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, 4/25 को आपको गुणा करना है किसके साथ, 5/7 के साथ। तो जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, अब बाकी को गुणा करके आंसर बताइए। आराम से कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम ध्यान से आराम से आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना। देखिए, आप लोग जल्दबाजी में केवल आंसर गलत करते हो। जल्दबाजी एकदम नहीं करना है। जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, बाकी को गुणा करके लिख दीजिए, बस इतना ही करना है। इनमें से जो कट सकता है उसको कटा दीजिए, बाकी को गुणा करके लिख दीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से आराम से। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 15 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। देखिए ध्यान से, आखिर क्यों आप लोग का गलत हो रहा है मैं यही नहीं समझ पा रहा। यहाँ पे 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो ऊपर में क्या बचा 4, नीचे में क्या बचा 5 में 7 से गुणा करेंगे 35, तो आंसर क्या हो गया 4/35। आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसमें क्या नहीं समझ में आया आप लोग मुझे बताइए। किसी भी बच्चे को कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आया मुझे बताइए। मैंने बताया है हमेशा ऊपर वाले से नीचे वाला कोई भी कट सकता है। ऊपर वाला अगर नीचे वाला से कटता है तो कटा देते हैं, या नीचे वाले से ऊपर वाला कोई कटता है तो कटा देते हैं। अब बाकी जो बच गया गुणा करके लिख देते हैं। तो ऊपर में 4 बचा था लिख दिए, नीचे में 5 गुणे 7 है तो 7 बचे 35। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए। क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए। ये 35 कैसे आया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 4/35। तो आपने परिमेय संख्या को गुणा करना सीख लिया। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा। मैथ के विषय में व्युत्क्रम को आप समझिए उल्टा। यानी अगर मैं लिखूं यहाँ पे 4/5 और मैं कहूं इसका उल्टा क्या होगा, तो आप कहोगे 5/4। यानी कि 4/5 का व्युत्क्रम क्या हो गया 5/4। यानी जो अंश है ना, जो ये 4 यहाँ पे क्या है अंश है, और ये 5 क्या है हर है ना। अब यहाँ पे 5 क्या हो गया हर हो गया, और 4 क्या हो गया अंश हो गया। सॉरी, यहाँ पे 5 क्या हो गया अंश हो गया, और 4 क्या हो गया हर हो गया। देखिए उल्टा हो गया। पहले 4 जो है अंश था, अब क्या हो गया हर। पहले 5 जो है हर था, अब क्या हो गया अंश। यानी उल्टा कर दिए हम लोग। तो व्युत्क्रम का उल्टा मतलब क्या होता है उल्टा, यानी अंश और हर को बदल देते हैं। जैसे मैं कहूं 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7 का व्युत्क्रम। तो एक बात बताइए, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो 7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 ना भी लिखूं तो इसका आंसर क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 7 का व्युत्क्रम 1/7 ही होगा। क्योंकि हम यहाँ 1 लिखें या ना लिखें, हमें पता है कि 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसीलिए इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/7 होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं 1/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो अब बताइए आंसर क्या होगा। 7/1 तो 7/1 लिखने की जरूरत है क्या, 1 लिखने की जरूरत है, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 7 लिख देंगे केवल, तो उसका व्युत्क्रम 1/7 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/7 का व्युत्क्रम 7 हो जाएगा, बट्टे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी समझ में आया व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, कि अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलो यहाँ पे देखिए, जैसे 4/15 इसका व्युत्क्रम क्या होगा बताइए तो सभी बच्चे। 15/4। 15/4। वेरी गुड। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5/7 इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 7/5। 7/5। 1/8 इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 8। 8 बटे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 11 का व्युत्क्रम क्या होगा 11 सर 11 ही होगा। 11 का व्युत्क्रम 1/11 होगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, अब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/11 होगा ना। यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 1 लिखेंगे तभी आप 1/11 का होगा, नहीं लिखेंगे तब भी। 9 का व्युत्क्रम क्या होगा बताइए तो 1/9। 1/9। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 1/8 का व्युत्क्रम क्या होगा 8/1 नहीं, केवल 8 कहेंगे। समझ में आया? 8 कहेंगे, केवल 8/1 कहने की आवश्यकता नहीं है, 1 नहीं कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 11/1 कहा, नहीं कहा ना, केवल 11 कहा।
तो क्यों? क्योंकि हमें पता है इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। तो 11 का व्युत्क्रम 1/11 और 9 का व्युत्क्रम 1/9। इसी प्रकार 1/8 का व्युत्क्रम केवल 8 होगा, इसके बट्टे में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। कॉल सेशन में सवाल दे दो। अरे सवाल दे दूंगा, समझ में आ गया सभी बच्चों को? पहले ये बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए 25 का व्युत्क्रम बताइए तो क्या होगा? इस बार किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सर 25। गलत आंसर का है ना, यही होता है। 1/25। तो ये आप लोग गलत क्यों बोलते हैं जल्दी जल्दी? तो सर 1 लगाओ। मत कीजिए ऐसा गलती, ठीक है? बार बार गलती कर रहे हैं आप लोग। चलिए 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? पोल सेक्शन में बताना है। पोल सेक्शन में बताना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिए। चलिए देखिए, एक बच्चे का आंसर गलत हो गया। कितना भी समझा लो, गलत करेंगे आप लोग, कोई बात नहीं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। 2 बच्चे का आंसर गलत हो गया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। दो बच्चों के आंसर नहीं आए, लास्ट के 10 सेकेंड। 2 बच्चों के आंसर नहीं आए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोग खुद देखिए, 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/10 होगा। तो यहाँ पे क्या 1 लिखने की आवश्यकता है? नहीं है, तो 10 का व्युत्क्रम 1/10 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, बताइए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। आसान है। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/10। ठीक है, अब देखिए हमें भाग करना सीखना है। भाग कैसे होता है? दो परिमेय संख्याओं को गुणा करना आपने सीख लिया, अब भाग कैसे होता है देखिए। भाग सेम टू सेम गुणा जैसा ही होता है। यानी जैसे 16 में आपको भाग देना है ना 2/7 को, तो ये भाग का चिन्ह को हम गुणा में बदल देंगे, और भाग के चिन्ह के पहले वाला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी भाग के चिन्ह के पहले वाला सेम टू सेम रहेगा, 16 है तो 16 ही रहेगा, लेकिन भाग के चिन्ह के बाद वाला ये गुणा में बदल जाता है भाग, और ये 2/7 ही इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, यानी 7/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। और अब आपको पता है कि ये 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, और यहां से 8 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 56 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि भागा को हम गुणा में बदलेंगे, और गुणा में जैसे ही बदलेगा उसके बाद की जो भी अंक होगा भिन्न होगा, उसके हम क्या करेंगे? उसका व्युत्क्रम लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, फिर जाके वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2/7 था तो 7/2 हो गया, भागा का चिन्ह गुणा में बदल गया। 2 से ये कट गया 8 बार में, और 8 में 7 से गुणा किए, 56 आंसर आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। -56 को भाग देना है 7/3 से। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। भाग के पहले वाला में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा, और उसके बाद की जो संख्या होती है वो उलट जाता है, यानी कि उसका व्युत्क्रम लिखा जाता है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। माइनस का चिन्ह है, ध्यान से देखिए। ज्योति आपने माइनस नहीं लगाया है। यही होता है जल्दबाजी में, आप लोग पोल में जो है गलत आंसर करते हैं। सर दिखा ही नहीं। तो जल्दी है ये ना, जल्दबाजी में गलत होता है केवल। तो देखिए ये सर भाग का चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणा में। 7/3 है तो क्या कर देंगे, 3/7। अब -56 तो -56 ही रहेगा। तो 7 के पहाड़ा में 56 कितने बार में आता है, 8 बार में। तो 7 8 56। तो ऊपर में क्या आया, -8 × 3, और इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -24। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। आसान है ना? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। जैसे इसका आंसर हो गया -24। एक क्वेश्चन और कीजिए। 13/8 को भाग देना है 7/4 से। सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। दिया अगर स्क्रीन दिखाई नहीं दी तो क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। क्लास को एंड करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। आंसर बताएंगे सभी बच्चे 4 सेक्शन में। गलत आंसर। आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए। क्या बताया था, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और इसके बाद ये उलट जाएगा। 7/4 है तो 4/7 हो जाएगा। इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 13/8 है, 13/8 ही रहेगा। ध्यान से देखिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो ऊपर में क्या रह गया, 13, और नीचे में 2 से 7 में गुणा करेंगे 14। बताइए ऐसा क्या है जो आपको समझ में नहीं आया और आप लोग इसको आंसर नहीं कर पाए? बताइए। भाग के चिन्ह के बाद वाला केवल जो है पलटता है। भाग के पहले वाला सेम टू सेम रहेगा। 13/8 है तो 13/8 ही रहेगा। भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, और गुणा में बदलते ही 7/4 किस में बदल जाएगा, 4/7 में बदल जाएगा। क्लियर है? यस सर, एक और क्वेश्चन यस देते सर। हैं। चल तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13/14। एक क्वेश्चन और कीजिए। अब जैसे 12/3 है और इसमें आपको भाग देना है 16/8 से। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, इसे सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। चैट सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिए। क्या करेंगे, 12/3 तो 12/3 ही रहेगा, और ये भाग का चिन्ह जो है गुणा में बदल जाएगा। ठीक है, और ये 16/8 है तो 8/16 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको कटाएंगे तो हम 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कटा दिए, और 2 से ये 12 कट जाएगा 6 बार में, और 6 एकम 6 दूनी, और ये 3 से कट गया 6, यानी कि ऊपर में क्या बचा, 2। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2। आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2। 4/2 जो आया उसको कटा दीजिए। 4/2 जो है इसको कटाएंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, तो 2 ही तो आएगा। जो 4/2 आंसर किए या 12/6, तो 6 से 12 कटेगा तो 2 ही तो आंसर आएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? कटाना भी होता है। तो एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं था ना। चलिए पोल सेक्शन में कीजिए तो। -35, एक मिनट, -35 में भाग देना है आपको 7/16 से। ठीक है, माइनस से ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में गलत मत कर दीजिएगा। कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए।
भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा और उसके बाद वो पलट जाता है। व्युत्क्रम लिखते हैं। देखिए गलत उत्तर, दो बच्चों का उत्तर है, दोनों बच्चों का आंसर गलत है। किस बात की जल्दी है बाबू, आप लोग को क्यों जल्दी है इतना? सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। कितना भी समझाओ आप लोग जल्दबाजी ही करोगे, कितना भी समझाओ जल्दबाजी ही करोगे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए एकदम आराम से। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिर्फ 5 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सभी के आंसर गलत है। सिर्फ 5 बच्चों के आंसर सही है, बाकी सभी के गलत है। मैंने क्या बताया था कि भाग का चिन्ह गुणा में बदलेगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 16/7 हो जाएगा और यहाँ पे -35 है तो वो ऐसे ही रहेगा। अब बताइए 7 से 35 कटेगा 5 बार में, 7 बचे 35, तो बचा क्या? -5 गुने 16, और 16 में 5 से गुणा करेंगे तो 80, या माइनस है तो माइनस। सिर्फ 5 बच्चों के आंसर सही थे, बाकी सबके गलत थे। आप लोग बताइए क्यों गलत कर रहे हैं? आप लोग को क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए? सिर्फ 5 बच्चों के आंसर सही है, 20 बच्चों के आंसर गलत है। ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दूंगा, लेकिन पूछिएगा तब तो। जब मैं कहता हूं समझ में आ गया तो आप लोग कहते हैं यस सर समझ में आ गया, क्वेश्चन दे दो। और पोल में क्वेश्चन देता हूं, सबका गलत होता है, 2-4 बच्चों को छोड़ के। क्यों? कुछ तो बताइए, क्यों गलत होता है? ईमानदारी से बताइए किन किन 10 लोगों का गलत है, बताइए तो। ईमानदारी से बताइए जिनका गलत है एन टाइप कीजिए तो। मैंने आज सॉल्व नहीं किया। जिनका गलत है एन टाइप कीजिए तो जल्दी से, क्योंकि 5 बच्चों का केवल सही है, बाकी सबका गलत है। जिनका गलत है एन टाइप कीजिए तो। बताइए ज्योति क्यों गलत हुआ? ज्योति, मंजू, दीपिका, सर हमने आज सॉल्व नहीं किया, हमने सोचा यही आंसर आ जाएगा। तो क्यों? मैं बार बार कहता हूँ सॉल्व करना है। प्रतिभा आपका क्यों गलत हुआ? सर हमने भी आगे सॉल्व नहीं किया, हमने सोचा यही आंसर है। तो ये तो गलत आदत है ना, ये तो आदत गलत है ना। आप लोग को हर बार समझाता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, तो ये सब लोग गलत किए हैं। दिखा आप लोग सर अब सही करेंगे। क्या फायदा? अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन कराया, चारों में आधे से अधिक जनसंख्या गलत है। आप लोग का बैच सर अब पीछे पक्का जा रहा है। सही करेंगे, अब एक बार क्वेश्चन गलत हुआ है। पिछले क्लास में मोहित सर क्लास किए लिए थे तो बता रहे थे कि बच्चे इतना गलत कर रहे हैं कि रोना आ रहा था। सर हमारा ही पहला ही गलत हुआ है। आप लोग बताइए, आप लोग की गलती की वजह से मतलब कितनी दुख की बात है। आपको सब कुछ समझा दिया गया लेकिन आप लोग आलस कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। और देखिए इतने लोगों ने बताया कि गलत है, सिर्फ 5 बच्चों का सही था, बाकी सर सभी अब के सही गलत। करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
एक प्रश्न दे रहा हूं, कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। 21/27 है, इसको भाग देना है 28/81 से। समय लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 सेकंड में कर दीजिए, आपको 2 मिनट चाहिए 2 मिनट लीजिए, लेकिन जो तरीका बताया गया है उस तरीका को फॉलो कीजिए कि भाग के चिन्ह को गुणा में बदलिए, गुणा का चिन्ह बदलेगा तो ये पलट जाता है, 81 ऊपर चला जाएगा, 28 नीचे चला आएगा। इसके बाद जो कटने वाला होगा कटाएंगे पहले, और जब कट जाएगा पूरा तब हम जो बचेगा उसको गुणा करके लिख देंगे। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा तब तो कि सही करना है। जल्दबाजी करते हैं आप लोग, इसलिए गलत होता है। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कोशिश कीजिए जो आपको आता है। इक्यासी ऊपर चला जाएगा, 28 नीचे चला आएगा, भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, फिर जो कटने वाला होगा कटाएंगे और जो बचेगा उसको गुणा करके लिख देंगे। देखिए पहला उत्तर गलत, मैंने कहा ना एक ही बच्चे का आंसर आया और गलत है, जो भी बच्चे आंसर किए हैं आपका गलत है, ठीक है। तो ये होता है जल्दबाजी का नतीजा, जितना जल्दबाजी कीजिएगा उतना गलत होगा। इतना समझाया फिर भी गलत, दूसरे बच्चे ने आंसर किया उनका भी गलत है। सोचिए, 2 बच्चों ने आंसर किया, दोनों बच्चों का आंसर गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो तरीका बताया गया, चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं। 21/27 है तो इसे तो 21/27 ही लिखेंगे, और ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाएगा, तो ये 81 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ये 28 ऊपर है तो नीचे चला आएगा। अब देखिए इसमें से कौन किससे कटेगा, मैं हिंट कर देता हूं। 27 और 81 9 के पहाड़ा में आता है तो ये 9 से कटेगा। 21 और 28 7 के पहाड़ा में आता है तो ये दोनों कटेगा 7 से। अब तो कर लीजिए, कटा के जो जिससे कटेगा कटा के गुणा करके लिख लीजिए। इतना हेल्प कर दिया, अब तो केवल कटाना है और गुणा करके लिख देना है। बताइए, अभी भी किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। आधे बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं, आधे से अधिक के आंसर गलत हो गए। पहाड़ा याद है आप लोगों को? सर फिर भी गलत हो रहा है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 11 बच्चों के सही हैं और 8 बच्चों के आंसर गलत है। आप देखिए यहाँ पे क्या करना था, मैंने बता भी दिया था कि 9 से कौन कौन कटेगा। 9 त्रिका 27, 9 81, यानी 9 के पहाड़ा में 81 9 बार में आता है और 27 3 बार में आता है, यानी कि हमने 27 और 81 को 9 से कटा दिया। 9 81 और 9 त्रिका 27, और 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में आता है, यानी 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में, 3 त्रिका 9। अब मैंने बताया था कि 7 के पहाड़ा में कटाएंगे तो 7 त्रिका 21 और 7 चौका 28, कट गया। अब बचा क्या, तो ऊपर में 3 गुने 3 9 हो गया, 3 गुने 3 9 हो गया, और नीचे में केवल 4 बचा,
तो 4 हो गया। आंसर क्या हो गया? 9/4। किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चों का अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बताइए मंजू, क्या डाउट है आपको? मंजू क्या डाउट है? एन टाइप किया है आपने? सर ये कटने के बाद कैसे आएगा? बता दो। पहाड़ा याद है आपको मंजू? यस सर। चलिए माइक ऑन रखिएगा, मैं पूछूंगा उसको आंसर कीजिएगा। 21/27 है, तो इस भाग को चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा अब? सर 81 ऊपर आ जाएगा और 28 नीचे आ जाएगा। जाएगा। ठीक है। 9 के पहाड़ा में 81 कितने बार में आता है? सर 9 के पहाड़ा में 81 कितने बार में आएगा? सर एक बार। 9 के पहाड़ा में 81 एक बार में आ जाएगा। 9 एकम 9 9 होता है। मंजू 9 के पहाड़ा में 81 कब आता है? 9 के पहाड़ा को कितना बार पढ़िएगा कि 81 आएगा? सर अरे आप लोग चुप रहिए जी, इनको डाउट है, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? 9 के पहाड़ा को कितना बार पढ़ेंगे कि 81 आएगा? मंजू सर 9 बार। 9 बार। तो 9 से 81 कट गया 9 बार में, 9 81। और 9 के पहाड़ा में 27 कितने बार में आता है? सर 3। बाकी लोग मत बोलिए, जिनको डाउट है प्लीज उन्हीं को बोलने दीजिए। बताइए मंजू कितने बार में आएगा? सर 3। 3। तो ये 27 कट गया 3 बार में, यानी 9 से हमने 27 को काट दिया 3 बार में और 81 को काट दिया 9 बार में। अब बताइए 9 के 3 से 9 कितने बार में कटेगा? 3 से 9 कितने बार में कटेगा? सर 3 बार। तो 3 से हमने 9 को काट दिया 3 बार में, खत्म। अब बताइए 7 के पहाड़ा में 21 कितने बार में आता है? सर 3। 7 3 = 21। और 7 के पहाड़ा में 28 कितने बार में आता है? सर 4। 4। अब बताइएगा ऊपर में क्या क्या बचा है? सर 3। 3। तो 3 में 3 से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? सर 9। 9। अब बट्टे में क्या बचा नीचे में? सर 4। तो आंसर क्या आया? सर 9/4। अभी कहाँ पे नहीं समझ में आया? सर अब आ गया। पहले भी यही करना था। और किसी बच्चे को डाउट है? और किसी? सर फिर आधे बच्चों का आंसर क्यों गलत था? जब सबके नो है तो आधे बच्चों के आंसर क्यों गलत थे? सर हमारा तो सही। नहीं, हमारा सही था से मतलब नहीं ना, जिनका गलत था मैं उनकी बात कर रहा हूं। बलराज नाम से जो बच्चे हैं, बताइए क्या डाउट है आपको? बलराज नाम से जो बच्चे हैं आईडी से, क्या डाउट है आपको? मैंने 2 बार बता दिया। अगर अभी भी डाउट है तो आपको माइक ऑन करके बताना पड़ेगा कि कहां पे क्या डाउट है। कुछ नहीं है डाउट तो फिर आपने एन क्यों टाइप किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चल, तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।